हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेगुलर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने प्रिलिप को बुक डिस्कस किया था। प्रिलिप को बुक ऑलमोस्ट 89 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंड 89 के बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन और बचते हैं जो हमें और करने चाहिए डिस्कस। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है ना, मॉडुलस वाले क्वेश्चंस आने लगेंगे आपको। तो जो प्रिलिप को बुक में 106 क्वेश्चन नंबर 106 के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। 106 के ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन दिए हुए हैं दे आर ऑल मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग सॉल्व करेंगे 131 तक। ये 106 से 131 तक एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल है, एक्सट्रीम। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है ना कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एंड हम उस डिफिकल्टी के साथ कैसे डील करेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। इज दैट ओके? चलिए। तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है। जिन बच्चों ने हमें लेट ज्वाइन करा है या कोई बच्चा बाय चांस अगर रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन आप थोड़ा सा पढ़ लेना है ना। कहाँ से पढ़ोगे? लॉगरिथम चैप्टर में जाना, प्लेलिस्ट में जाना ना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लॉग 2.0, लॉगरिथम 2.0, और उसमें सबसे लास्ट में आपको कुछ एक टॉपिक दिखाई देगा मॉडुलस करके, आराम से दिख जाएगा। उसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको अभी भी पढ़ा दूंगा, आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, चिंता ना करो। अभी आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, दैट वाज 2x-4 अपॉन x माइनस, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन किया था ना मैं आखिरी क्लास नोट्स में। x-1 माइनस इंटू x-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x-2। अच्छा चलो, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आई है तो मैं बता देता हूँ। ये वाला हम क्वेश्चन कर चुके हैं जहां तक मुझे याद है। ठीक है। आई बिलीव हमने ये क्वेश्चन किया है। किया है क्या? एक बार मुझे देख के बता दीजिए प्लीज, नोट्स में देख के बता देना, बिकॉज मेरे आपने पास। ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, थैंक्स अ लॉट। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे अभी। ओके, मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद आई है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग है ना, जो आपके नोट्स बन रहे हैं रेगुलर नोट्स, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ प्रिलिप्को से या फिर अपने कोचिंग के मॉड्यूल से, क्या आप दोनों को एक ही कॉपी में लिख रहे हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं? आई बिलीव ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देना चाह रहा हूँ कि क्लास नोट्स को एकदम अलग बनाइए। ठीक है। आपकी मैथ्स की टोटल 15 से 20 नोट्स बनेंगे क्लास 12th तक। ठीक है। इट इज इनएविटेबल, इतना तो बनना ही है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नोटबुक कितनी थिक है, बट स्टिल इतनी कॉपीज आपकी यूज हो जाएगी। ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? एटलीस्ट 10 तो रहेंगे डबल डिजिट में। फिर उसके बाद ये जो नोट्स रहेंगे ना, उसमें आप होमवर्क मत करना। होमवर्क के लिए आप एक अलग कॉपी बनाइए। ठीक है। और उस नोट्स में आप होमवर्क करना स्टार्ट कीजिए। ये हर बच्चे के लिए वैलिड है। आप ऐसा करेंगे तो आप काफी सिस्टमैटिक तरीके से होमवर्क रिवाइज कर पाएंगे। होमवर्क को कभी भी फेयर तरीके से करने की कोशिश ना करें। इट इज होमवर्क एंड इट इज मेंट टू बी डन रफ। तो उसको आप रफ में ही करो पूरा, क्योंकि अपनी राइटिंग अपने को समझ में आ जाएगी। आपकी राइटिंग आपको खुद को समझ में आ जाएगी एट द एंड ऑफ द डे। बस और किसको समझाना है बताइए? और किसी को थोड़ी समझाना है। तो अपने को खुद को समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज इनफ। ओके, चलिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था करने को। लेट अस सॉल्व। कैसे करें इसको सॉल्व? देखो आप लोग पहले तो ये x-1 इंटू x-7 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये चीज पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। मतलब हम कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते कि ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होती तो अपन दोनों तरफ इसी से मल्टीप्लाई कर देते, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते अगर, तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं आता। लेकिन क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बाई इट ऑन द बोथ साइड्स। व्हाट वी विल डू, ये 1/x-2 इसको अपन एलएचएस में बुला लेंगे। चलेगा? चलिए तो कर देते हैं 2 टाइम्स x-4
अपॉन x-1 इंटू x-7 माइनस, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे प्रेलिप बुक का नजर आ रहा है, क्या चेक कर रहा हूँ। हाँ शायद ये है आपकी प्रेलिप बुक में क्वेश्चन नंबर 95। प्रेलिप में 95 क्वेश्चन है ना, आप देख लेना। 1/x-2, तो जिसने सॉल्व किया होगा प्रेलिप बुक, उन्होंने इस चीज को काउंटर किया होगा, तो आप लोगों ने शायद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। एनीवे आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्या करें भाई साहब बताइए। सर एलसीएम ले लो। चलिए एलसीएम ले लिया मैंने। एलसीएम क्या आएगा इनका? इनका एलसीएम आएगा ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और कोई रास्ता भी नहीं है अपने पास। तो x-1 इंटू x-7 इंटू x-2। ठीक है, तो 2 टाइम्स x-4, और ये x-2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x-1 इंटू x-7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 2x², फिर -4 - 2 कितना हो जाता है बेटा, -6, और बाहर क्या है, -6 के बाहर है 2, तो -12 आ जाएगा। क्या बोलती है जनता? फिर -4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +8, और बाहर क्या है 16। चलेगा? माइनस इधर देखेंगे अपन, x² लेकिन बाहर माइनस है तो -x², फिर -1 और -7 मतलब -8, -8x आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो +8x, और -1 इंटू -7 दैट विल बी +7, लेकिन बाहर माइनस है तो फिर -7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने को। नीचे x-1 इंटू x-7 इंटू x-2 बरकरार रहेगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। 2x² - x² विल बी 1x², -12 +8 -4x, और 16 - 7 इज 9। x-1 इंटू x-2 इंटू x-7, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ भाई अब देखो, आप सबसे पहले ऊपर वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्टर बनेंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। b² - 4 9 36, इसका इसका डी नेगेटिव है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर डी नेगेटिव होता है, तो वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना हमारे सामने, दिस होल एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है इट इज पॉजिटिव। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका डी नेगेटिव है। ये बात आपको अभी तक अगर समझ में नहीं आई तो फिर बहुत मुश्किल है। देखो मैं कई बार समझा चुका हूँ। ये ग्रीन वाला जो क्वाड्रेटिक है, इसका अगर मैं अलग से ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमेशा हवा में लटका हुआ आएगा। मतलब हवा में लटका हुआ होने का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे हो आप, तो फिर देखो ना, समझो इस चीज को। एक्स एक्सिस के ऊपर है हमेशा, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आता है अगर, तो वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है ऐसे बीच में। बट ये अभी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसलिए आप पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इनइक्वालिटी से, इसको हटा दो। तो क्या बचेगा अपने पास, 1/x-1 इंटू x-2 इंटू x-7। ये होमवर्क क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने इसको अभी ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। अभी देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। पहला 1, फिर 2, और फिर 7। तो मार्क करते हैं इसको, तीनों ऑड पावर है। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस।
ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया भाई अपना, अपने को क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो अपना आंसर देखिए आ जाएगा। लेकिन आप मेरे को बताइए कि इसमें से किस पे हॉलो रखना है और किस पे डार्क रखना है। एनीवन एनीवन जल्दी, कहाँ हॉलो कहाँ डार्क। 1 2 7 3 पॉइंट है मेरे पास, तीनों में हॉलो तीनों में डार्क, क्या Hollow, करूँ। hollow all three. ऑल पे हॉलो होगा, क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या है। Sir, because denominator shouldn't be zero. यस एग्जैक्टली, आप भी यही कह रहे हो, कोमल का भी सेम आंसर है। तो यहाँ पर तीनों पर हॉलो होना चाहिए। तीनों पर अगर हॉलो हुआ तो अपना आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 यूनियन 7, 7 पे ओपन है, 7 ओपन से लेकर इन्फिनिटी, ये फाइनल आंसर अपना आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, चैप्टर ही एक तरीके से चैप्टर ही है ना। बट मैं इसको चलो टॉपिक बोलता हूँ, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। बस आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि हॉलो कब होगा, डार्क कब होगा, एंड ऑल दैट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, पहले इसको अच्छे से लिख लो, टेक योर टाइम। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x प्लस 4 का मॉडुलस, दिस इज लेस देन 0। ठीक है, ऊपर वाला कॉपी कर लिया, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देखिए, थोड़ा सा बस। मैं आपको चाहूंगा कि 1 मिनट आप ट्राई करके देखो इसको, ताकि आपको पता तो चले कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मॉडुलस का सिंबल लगा है, आप किसी बच्चे ने अगर मॉड नहीं पढ़ा तो उसको मैं सिखा देता हूँ। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर एक्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर, जैसे कि नॉट जस्ट एक्स, मैं आपको रैंडमली समझाता हूँ। कोई भी नंबर आपने लिया, मान लीजिए -3 लिया, तो उसका मॉड ले रहे हैं, मतलब आप उसका नेगेटिव साइन खत्म कर रहे हो, आप उसका सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहे हो। मॉड क्या करता है, एक जादुई बॉक्स है जो कि नेगेटिव साइन को खत्म कर देता है। जैसे कि अगर मैंने -5 लिया, उसका मॉड निकालेंगे तो वो +5 आ जाएगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ना, पहले ही सिखा चुका हूँ। तो मॉडुलस का मतलब होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी कौन सी, x+4, ये मॉडुलस है ना, और मॉड ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, और अगर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर -4 हो गया, तो -4 डिनोमिनेटर मतलब x का वैल्यू अगर -4 हो गया, तो -4 + 4 का मॉड, ये 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बस अपने को इतना ध्यान रखना है, पहली बात, कि डिनोमिनेटर 0 ना हो पाए। डिनोमिनेटर 0 ना हो पाए मतलब x का वैल्यू -4 ना हो पाए। दूसरी बात, दूसरी बात ये रहेगी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती तो उसको इनइक्वालिटी से अपन हटा देते, उसका इनइक्वालिटी में कोई काम नहीं होता है, तो वी विल रिमूव दिस फॉर फ्रॉम इनइक्वालिटी। हम लोग, चलिए इसको अगर मैं मसाला बोलता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बाय मसाला ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएंगे, ये वाला मसाला और ये वाला मसाला कैंसिल हो जाएगा, और आरएचएस में 0 इंटू मसाला विल बी 0। समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे इसको ऐसा समझते हैं कि हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मसाला इंटू 0 ऐसे। कोई बात नहीं, आप ऐसा भी समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना या दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, इट इज अलाउड बिकॉज द क्वांटिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, x² + 6x -7, इट इज लेस देन 0। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके फैक्टर्स क्या आएंगे।
इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 और 7 है ना, तो +7 -1, चेक करके बताओ, देखिएगा, -7 +1, क्या करूं मैं बताइए। ये बना दिया मैंने वीवी का, तो प्लस माइनस प्लस बन गया। x belongs to -7, 1 हम्म, open ओपन ब्रैकेट, bracket and excluding -4. ठीक है, सही बात है। तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7 से लेकर, देखो यहाँ पर दोनों पे हॉलो लगाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं करना, ये भी इंक्लूड नहीं करना। इंक्लूड कर लिया अगर आपने तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लेस देन 0 पूछा है, लेस देन और इक्वल टू पूछता तो हम लोग 7 और 1 पे डार्क सर्कल लगाते, -7 और 1 पे, और यहाँ पे हॉलो लगाएंगे, -7 से लेकर 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें -4 इंक्लूड हो रहा है, इसी इंटरवल में -4 आता है कहीं ना कहीं बीच में, तो वो -4 को हमको खुद से जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस एलिमेंटल -4, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, मैं आपकी 5 मिनट से अटेंडेंस लूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आई विल टेक अ वर्बल अटेंडेंस इन 5 मिनट्स। कोई बच्चा अगर सो रहा है तो जाग जाए ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, मैं निकाल दूंगा लेक्चर से अगर आप सोते हुए पकड़ा गए तो। ये आपने बस आपको प्रेजेंट सर बोलना है, टाइप मत करना। आई हैव अ डाउट हाउ डिड -4 केम। देखो सुनो पीयूष, -7 के बाद क्या आएगा, -6, फिर -5, फिर -4। हाँ भाई, तो मेरा कंसर्न -5 से नहीं है, -6 से भी नहीं है, माई कंसर्न इज -4। ये जो -4 है, ये बीच में आ रहा है इसी इंटरवल में, और -4 इस इंटरवल में आ रहा है, मतलब अगर आप सिर्फ ये वाला आंसर देते हो, सिर्फ ये वाला आंसर देते हो, तो इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो कि ये आपका आंसर है, कोई भी एक्स रख दो, इस इंटरवल का कोई भी एक्स रख दो, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल के बीच में एक एक्स आता है -4, जो कि इस इनइक्वालिटी को नॉट डिफाइंड बना देगा। -4 यहाँ पे रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट हो जाएगा, तो 0 क्रिएट हो गया तो क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इतना तो पता है ना कि डिनोमिनेटर में 0 होना पाप होता है, पाप। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इनइक्वालिटी, ये चीज एलएचएस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये -4 जो है ना, ये यहाँ पर नहीं रखना है। अब नहीं रखना है तो आप -4 इस इंटरवल में तो आ रहा है, तो क्या करें बताइए। अगर इस इंटरवल में -4 आ रहा है तो आप -4 को खुद से हटा दो ऐसे, ठीक है, खुद से ऐसे हटा दो, ठीक है। इसको एक और तो हटा दिया मैंने, -4, एलिमेंटल अकेला सेट -4 हटा दिया। अब ऐसे अकेला या दुकेला करके सेट लिखना होता है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो अपन करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एक और चीज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -7 से लेकर -1, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा लिख सकते हो, -7 से लेकर -4, ओपन ब्रैकेट यूनियन, -4 से लेकर 1, -4 से लेकर 1, दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखो आप, दोनों एक ही सेट है। इसमें आप माइनस, इसमें आपने क्या करा, -7 से माइनस +1 लिख दिया, -7 से +1 लिख दिया। लेकिन दूसरे वाले सेट में क्या करा आपने, -7 से -4 लिखा, और फिर -4 से लेकर 1 लिखा। तो अच्छी बात है, -4 इस प्रोसेस में अच्छे से एक्सक्लूड हो गया है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लीजिए अभी के अभी। अगला देखते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप 4 डबल इनइक्वालिटी, लिखिए। टाइप 4 डबल इनइक्वालिटी।
डबल इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नाम नाम पढ़ के आप कुछ गेस कर पा रहे हो कि क्या होगा एग्जैक्टली? डबल इनइक्वालिटी मतलब दो दो इनइक्वालिटी के सिंबल होने वाले हैं। मतलब भाई अपना क्वेश्चन तो मुश्किल होने वाला है। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ आपको, पहले से बोल रहा हूँ। तो आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई भी बच्चा अगर सो रहा है, जाग रहा है, तो मैं पहले बता रहा हूँ अच्छे से जाग जाओ। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं 2 सेकंड के लिए आपका वीडियो पॉज करूंगा। आई विल टेक एन अटेंडेंस। ठीक है। और फिर अपन रिज्यूम करेंगे, 2 मिनट लगेगा अपना हार्ड। ओके। पॉज आया होगा बीच में, बट अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, डबल इनइक्वालिटी हम लोग देखते हैं। ठीक है। सृष्टि, आपने काफी लेट प्रेजेंट सर बोला है ना? इतना लेट क्यों? क्यों सो गए थे क्या? ऐसा ना कीजिए, ठीक है। हाँ भाई। तो देखिए, डबल इनइक्वालिटी में वही बता रहा था मैं आपको कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मान लो 1 से बड़ी है, 2 से छोटी है, अब ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको इनइक्वालिटी आना चाहिए, है ना? तो देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को। 3x² माइनस 7x+8। कोई बात नहीं सृष्टि, आपको मैंने रिमूव नहीं करा था। ठीक है, आपको मैंने वेटिंग रूम पे डाला था और तुरंत ऐड भी कर दिया था। मुझे पता था कि आप प्रेजेंट हो, लेकिन पता नहीं टाइप क्यों नहीं कर रहे हो। थोड़ा ध्यान दो लेक्चर में। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का अर्ली मॉर्निंग लेक्चर होता है ना एकदम। तो मेरे को हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। बिकॉज कह नहीं सकते ना, आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आई कैन नॉट से। एंड आई वॉन्ट यू टू बी सिंसियर फॉर अनदर 2-3 मंथ्स एटलीस्ट। फिर हमारी फिजिकल क्लास चालू हो जाएगी, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, जब मैं आपको फेस टू फेस देख पाऊंगा। ठीक है। तो ऑनलाइन में आई हैव टू डू माई ओन वेज, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग कितना अटेंटिव हो, कितना होमवर्क कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें आगे भी वैलिड रहेगी। अभी कुछ दिनों बाद होमवर्क नहीं करने पर भी मैं आपको रिमूव कर दिया करूंगा। ठीक है। आपको उसमें बुरा नहीं मानना है, आपको उसमें होमवर्क करना है। ठीक है। बुरा मानने का क्या है भाई? अगर निकाल दिया जाता है आपको, तो आप होमवर्क करके आए। खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। देखिए भाई, मेरी बात अगर जितने ध्यान से सुन ली, जिंदगी में कभी भी डबल इनइक्वालिटी में दिक्कत नहीं जाने वाली है। डबल इनइक्वालिटी में क्या होता है? दो दो इनइक्वालिटी है। मतलब ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, ये पूरा क्वांटिटी, ये 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को थोड़ी देर के लिए मसाला बोल देंगे। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? मसाला शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है क्या? 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप क्या करें? पहला वाला इनइक्वालिटी जो होता है, इसको सॉल्व करें। मतलब मसाला ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, जिसपे मैंने रेड अंडरलाइन अंडरलाइन करा है, मसाला ग्रेटर देन 1। मतलब ऐसा लिख दो उसको, मसाला ग्रेटर देन 1। ठीक है। और दूसरी इनइक्वालिटी जो आएगी, वो क्या आएगी? मसाला लेस देन इक्वल टू 2। मसाला लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, दोनों इनइक्वालिटी का साथ में होना जरूरी है। इट इज वेरी कंपल्सरी दैट बोथ द इनइक्वालिटी शुड अकर टुगेदर। दोनों एक साथ होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हो गया और ये हुआ या ना हुआ चलेगा। ऐसा ना ना ना। M 1 से बड़ा होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। एट द सेम टाइम को अपन ज्यादा हाईफाई इंग्लिश में साइमल्टेनियसली बोलते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब ये भी, और मतलब एंड है ना, मतलब समझ रहे हो? ये वाला और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। और मतलब क्या होता है आपका? बेसिकली एंड होता है। तो ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो बीच में क्या आएगा? इन दोनों के इंटरसेक्शन आएगा। मतलब दोनों कंपलसरी एक साथ होना। तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को। ठीक है। एक साथ होने वाले इवेंट को हम इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स कहते हैं। बस वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो कितना आसान है, कभी भी आपको डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, तो उसको दो सिंगल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो और बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा दो। इंटरसेक्शन ले लेंगे अपन। आपको ये सॉल्व करते आता है? बिल्कुल, हम यही तो सीख रहे थे दिनों से। और ये सॉल्व करते आता है? बिल्कुल, ये भी तो सीख रहे हैं हम लोग। और दोनों में आप क्या कर लो? बीच में इंटरसेक्शन लगा लो। जैसे ही आपने इंटरसेक्शन लगाया, आपका इनइक्वालिटी खत्म, आंसर आ जाएगा। तो मसाला ग्रेटर देन 1, तो देखेंगे हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे। 3x² माइनस 7x+8 अपॉन x² + 1।
ठीक है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड क्या है, 3x² माइनस 7x प्लस 8 होल थिंग डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। अरे ये मसाले की जगह ये डाल दिया यार, कोई दिक्कत किसी को? दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। ये समझ में आ रहा है क्या? ये 2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे अपन एंड बीच में एंड लगा देंगे, दैट इज इंटरसेक्शन। तो लेट मी जस्ट सॉल्व बोथ ऑफ देम। पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो आप, मैं इसको थोड़ा सा दूर करना चाह रहा हूँ, हल्का सा दूर। तो आई होप यू डोंट माइंड if I gently cut it and paste it over here. Sorry, मैं इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये बीच में एंड का सिंबल लगा। कर पाओगे आप लोग सॉल्व? व्हाई नॉट, ये तो अपन बहुत दिनों से कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, चलो कर देते। तो देखते हैं अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, बताइए साकेत आप बताइए मुझे कि क्या नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई दिस x² प्लस 1? Yes, sir. क्यों? So because x square always positive होगा because हाँ, perfect square है and then plus one again positive ही होगा. प्लस 1 उसको डेफिनेटली पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर तो खैर जीरो भी हो जाता है बट प्लस 1 कर देंगे पॉजिटिव, तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। तो आप बिंदास क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3x² माइनस 7x प्लस 8 ग्रेटर देन, ये x² प्लस 1 को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 1 आ जाएगा। ओके, स्क्वायर ऑफ नंबर इज पॉजिटिव एग्जैक्टली, बट स्क्वायर ऑफ नंबर जीरो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है जीरो से। अपने को कंफर्म पता होना चाहिए कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बस अभी तो पता चल गया अपने को। 3x² माइनस x² कितना हो जाएगा, 2x², फिर माइनस 7x प्लस 8 माइनस 1 दैट विल बी 7। दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं मुझे। क्या इसके फैक्टर्स निकल पाएंगे? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? ये वाली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करा, क्योंकि मेरा शक जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे? b² माइनस 4 2 8, 8 7 56। क्या बात है सर, आप तो अंतर्यामी हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? नेगेटिव, और डी नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी तो वैसे ही पॉजिटिव है फॉर ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर। फिर से सुनो, डी नेगेटिव आया मतलब इसके फैक्टर नहीं हो सकते, मतलब इसका क्या हो गया कि इसके रूट्स ही नहीं है। इसके रूट्स नहीं है मतलब इसका ग्राफ, इस पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा रहा होगा, हवा में लटका हुआ सीधा। सीधा में क्यों, उल्टा क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे अगर -2 होता तो वो उल्टा लटकता, लेकिन अभी पॉजिटिव है तो सीधा लटकेगा। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि इट इज एनीवे पॉजिटिव। आपको क्या बोला गया है कि पता करो कि ये कब पॉजिटिव है, हमने इसका ग्राफ ही बना डाला और इसका ग्राफ अपन ने देखा कि भाई ये तो हमेशा पॉजिटिव है, आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, कुछ भी एक्स का वैल्यू पुट करो, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा। नेगेटिव कब मिलता है? जब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है, ऐसे ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता है तब नेगेटिव नंबर मिलता है आपको, है ना? क्योंकि उस केस में आप अगर ये वाले एक्स के वैल्यू डालते बीच वाले तो आपको ये वाले वाई के वैल्यू मिलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, वो नेगेटिव है। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी सारे के सारे पॉजिटिव है। तो अपने से क्या पूछा गया है कि ये वाला एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा, ये वाला एक्सप्रेशन कौन से एक्स के इंटरवल में पॉजिटिव होगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका आंसर आएगा इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल द रियल एक्स। दुनिया के जितने भी रियल एक्स है उन सब के लिए ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका डी नेगेटिव, इसके रूट्स नहीं आएंगे, है ना? इसका ग्राफ हवा में लटका हुआ होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इधर आ जाइए। अब ये x² प्लस 1 जो है इसको भी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना? पहले वाले सेट का आंसर मेरा आ चुका है, एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, और इसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं, जो भी आंसर यहां से आएगा उसके साथ। ठीक है, तो मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कैसे निकालेंगे अपन।
ये एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इसको 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि सर आप तो कितने बार बताओगे सर, ये पॉजिटिव है भाई, ये तो पॉजिटिव है ही ना, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखेंगे अपन 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल बी 1x स्क्वायर, माइनस 7x, 8 माइनस 2 विल बी प्लस 6। दिस शुड बी लेस देन 0। अपने से ये पूछा है कि ये लेस देन 0 कब होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। इसका फैक्टर्स बताइए मुझे, कोई भी बच्चा फैक्टर बता दीजिए। -6 और -1 चेक करो, आई थिंक परफेक्ट है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? वेवी कर्व मेथड लगाना है क्या? मैं तो डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। देखिए सुनो मेरी बात, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बहुत प्यारी चीज। वेवी कर्व मेथड आप बिना लगाए कैसे आंसर लिख सकते हो, है ना। शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी आपके पास सिर्फ दो फैक्टर हो, जो नहीं सुनेगा उसको नहीं समझ में आएगा। दो फैक्टर है अपने पास, x-6 x-1। ठीक है, दो फैक्टर है अगर आपसे और लेस देन 0 पूछा है। क्या पूछा है? लेस देन 0 या इक्वल टू 0 भी है तो भी चलेगा। तो लेस देन वाले इंटरवल में आपका आंसर क्या हो जाता है पता है? यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर एज x बिलोंगिंग टू, इन दोनों में से छोटा रूट कौन सा आएगा? 1 या फिर 6? 1 आएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट, खत्म। हमेशा ऐसा आएगा। क्लोज ब्रैकेट तो अपने को पता है दोनों पे लगेगा, 1 और 6 पे। क्यों? क्योंकि 1 भी अलाउड है, 6 भी अलाउड है। मतलब इसका ट्रिक क्या है कि आप बिना वेवी कर्व बनाए, अगर आपको सिर्फ लेस देन वाला इंटरवल दिया जाए, लेस देन वाला, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाता है? छोटा रूट से बड़ा रूट। इसको आप याद रख ले, है ना, क्योंकि ये वेवी कर्व से ही है। अगर आपको फड़फड़ाहट हो रही है तो आप क्या करें? वेवी कर्व बनाएंगे, आप 1 लिखेंगे, आप 6 लिखेंगे, आप ऐसे कर्व बनाएंगे। आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बट आंसर आपका आएगा जरूर, प्लस माइनस प्लस। अब माइनस मैंने बोला है तो माइनस मतलब ये नेगेटिव वाला इंटरवल आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाला इंटरवल आ जाएगा। और 1 और 6 पे अपने को इंक्लूसिव रखना है, तो वी विल मेक डार्क सर्कल एट 1 एंड डार्क सर्कल एट 6। ठीक है, तो 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6 के बीच का इंटरवल आ रहा है, वही चीज मैंने लिखा है। तो क्यों ना आप इसको याद रख ले कि लेस देन वाला जो इंटरवल होता है उसका आंसर क्या होता है? छोटा रूट से बड़ा रूट। याद रहेगा सबको? ठीक है, पहले तो चलो मैंने ये लिख दिया। अब मेरे को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कौन लेगा? इसका इंटरसेक्शन लेंगे अपन इसके साथ। तो इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेने वाले हैं, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेते आता है ना आप लोगों को, मैं सिखा चुका हूँ आपको, फिर से सिखा देता हूँ। देखिए ये रहा नंबर लाइन। अच्छा, ओरली इसका इंटरसेक्शन आप ले सकते हो विदाउट इवन मेकिंग द नंबर लाइन। एनीवन? ऑल रियल नंबर है और 1 से लेकर 6 है, तो यूनिवर्सल सेट है बेसिकली ये, है ना। तो 1 से लेकर 6, मैंने 1 और मार्क 6 को मार्क करा। ये रहा, देखिए 1 से लेकर 6 तक का इंटरवल। और ऑल रियल नंबर मतलब क्या होता है? सारे रियल नंबर का इंटरवल। तो सारे रियल नंबर का इंटरवल मतलब ये रहा -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी तक का पूरा इंटरवल। तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ये कॉमन रीजन मिल जाएगा। ठीक है, ऑल रियल नंबर समझते हो ना आप? पूरा रियल नंबर। तो अब आपको ये चीज भी याद रखना है कि कभी भी आप पूरा रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो जो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो वही का वही सेट आएगा, क्योंकि रियल नंबर तो भाई आपको पूरा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक का इंटरवल दे देगा। फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग्स 1 से लेकर 6। और 1 पर देखिए आप, डार्क सर्कल है यहाँ पे, और 6 पर भी डार्क सर्कल है। तो 1 से लेकर 6 विल बी द फाइनल आंसर। लिख डालो इसको यहाँ तक प्लीज। कैन यू एक्सप्लेन हाउ डिड यू डू द इंटरसेक्शन? वही तो एक्सप्लेन किया मैंने यार। इंटरसेक्शन आपने पहले नहीं किया है क्या अटेंड? मैं बता तो चुका हूँ। दोनों साइड को ड्रॉ कर दो ना, ऑल रियल नंबर।
और 1 से 6 क्या दिक्कत है? पूरा रियल नंबर में देखो, सबसे पहले ये रियल नंबर मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको मार्क करने, इसको क्या ही मार्क करोगे अपन? माइनस इन्फिनिटी थोड़ी ना पता कहाँ है अपने को, रफली अपने को पता है इधर कहीं आएगी, प्लस इन्फिनिटी इधर कहीं आएगा। तो उसको मैंने पूरा मार्क कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा मार्क कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा है 1 to 6। 1 to 6 का मतलब हो जाएगा अपन 1 से स्टार्ट करेंगे ये, और 6 पर खत्म करेंगे। ये मार्क कर दिया। दोनों का कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन रीजन। तो दोनों का कॉमन रीजन कहाँ पर आ रहा है? ये 1 और 6 के बीच में जो भी शेडेड रीजन आ रहा है, ये कॉमन रीजन है। बस, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ खास ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला लिखिए टाइप, लास्ट टाइप, दैट इज टाइप 5। पीयूष, समझ में आया आपको इंटरसेक्शन, या फिर डाउट है अभी भी? इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस। ओके। अच्छा, मॉडुलस चैप्टर में अपन ने नहीं पढ़ा है। आज हम एक चीज पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। हर बच्चे को, क्लास के हर बच्चे को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि दिस टॉपिक इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो 2 स्टार मार्क भी लगा दिया मैंने। स्टार मार्क डिफिकल्टी के लिए नहीं है, इंपॉर्टेंस के लिए है। इंपॉर्टेंट तो सारे होते वैसे, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी आपको फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपन समझेंगे इधर। लिखिए अंडरस्टैंडिंग। मॉड एक्स लेस देन 1। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब अपन आज समझेंगे, पहली बार लाइफ में, ठीक है। तो अगर आपने मॉडुलस नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, है ना। थोड़ा सा तो लगेगा, मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा। देखते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ये, तो आप क्या करें, पहले मॉडुलस पढ़ के आ जाइएगा, फिर आप दोबारा इस चैप्टर को एक बार और देख लेना, ठीक है। अच्छा, आपके सारे वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, आप लोग चेक करना है ना। ऑलमोस्ट सारे हो गए। कल वाला नहीं हुआ है, और आज वाला अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये हो जाएंगे दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब समझते हैं अपन, और फिर जब अपन थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब समझेंगे, ठीक है। मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या होता है? सुनो मेरी बात, लोग आप ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी भी ऐसा मिले आपको मॉडुलस ऑफ एनीथिंग, और वो लेस देन 1 हो या फिर लेस देन एनी क्वांटिटी, नॉट जस्ट 1। यहाँ पर ए लिख दो, है ना, यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पर भी ए लिख दो, और ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए लिख दोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि किसके लिए वैलिड है। तो मॉड एक्स लेस देन ए का आंसर जो होता है ना, वो ये होता है कि x जो होगा वो माइनस ए और ए के बीच में फंसा हुआ होगा। ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन और प्रूफ। एक्सप्लेनेशन और प्रूफ मैं इसका दूंगा आराम से, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको देखें और इसको याद भी रखें। प्रूफ में दे दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करें, आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे आया। लेकिन इसको आपको याद जरूर रखना है कि मॉड एक्स लेस देन ए का मतलब क्या होता है, कि एक्स जो होगा वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा। कैसे याद रखोगे ना, लेस देन वाले में क्या आ जाएगा कि a माइनस ए से, जैसे कि अगर मैं आपको ये देता हूँ कि मॉड एक्स लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी रिटन एज डबल इनइक्वालिटी, x -2 और +2 के बीच में फंसा होगा। नहीं आया समझ में? अगर सुनो सुनो सुनो, देखते जाओ देखते जाओ, अगर मैं आपको ऐसा दे देता हूँ कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो -5 और +5 के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मॉड एक्स लेस देन 7 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप क्या बोलेंगे फाइनली? इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो -7 से +7 के बीच में फंसा हुआ है,
ठीक है, प्रूफ में दे दूंगा, प्रूफ की चिंता मत करें, आप लिखना सीखें। तो कभी भी आज के बाद आपको अगर ऐसा मिलता है, ये कहाँ चला गया, कभी भी आपको आज के बाद ऐसा कुछ दिखाई देता है तो क्या आप डायरेक्ट आंसर लिख पाओगे? पक्का? मॉड एक्स लेस देन 2, लेस देन 5, लेस देन 7, सबका आंसर आप खुद से लिख पाओगे? ठीक है, हाँ भाई, प्रूफ देखते हैं अपन इसका। सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे 1 का, और फिर अपन इसका सेकंड वाले का देखेंगे। बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं, काफी आसान है। अच्छा, ये सेकंड वाला मैं आपको है ना थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले फर्स्ट वाला देख लो। तो मॉड एक्स लेस देन ए, अब ये ए की जगह मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अरे भाई, ए की जगह 2 लिख के समझा देता हूँ ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ए लिखूंगा तो थोड़ी दिक्कत जाएगी। अच्छा, देखिए मॉडुलस फंक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये जो मॉड एक्स होता है ये 2 तरीके से ओपन होता है। याद है आप सबको कैसे सीखा था अपन ने? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से। ये जो मॉड ऑफ एक्स होता है ये 2 तरीके से ओपन होता है, कि प्लस एक्स और माइनस एक्स। अगर इसके अंदर वाला आइटम, मॉड के अंदर वाला आइटम है ना, मॉड के अंदर वाला आइटम अगर पॉजिटिव हो, इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज पॉजिटिव, इट विल ओपन अप विथ अ पॉजिटिव साइन, मतलब एज इट इज खुलेगा। अगर मॉड के अंदर वाला आइटम अगर नेगेटिव हुआ तो वो माइनस साइन के साथ ओपन अप होगा। ठीक है, मैं आपको सुनो समझा रहा हूँ यार, सुन लो, मुझे पता है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो मैं उनको फिर से समझा रहा हूँ। ये कैसे आया, ये आपको बिल्कुल, जो आप पहली बार पढ़ रहे हो उसको एकदम समझ में नहीं आएगा, मानता हूँ मैं इस बात को। सुनना मेरी बात ध्यान से। यस, माइनस ऑफ 2 का मॉड अगर मैं निकालता हूँ तो वो आता है +2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉड का जो नेगेटिव सिंबल है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, है ना, वो उसको पॉजिटिव कर देगा। कैसे पॉजिटिव करता है, उसका रीजन क्या रहता है? मॉड क्या करता है, वो अपने अंदर के नंबर को देखता है, वो अपने अंदर के नंबर को देखेगा और वो देखेगा कि अरे वाह, नंबर तो नेगेटिव है, तो वो नंबर, नेगेटिव नंबर को एक और नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल देगा। मतलब ये जो -2 है उसको वो बाहर निकाल देगा विथ अनदर माइनस साइन, ताकि माइनस माइनस +2 हो जाए। मतलब मॉड क्या करता है कि अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो उसको लात मार के बाहर निकाल देता है विथ माइनस साइन, और अगर अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है जैसे कि +2, तो उसको बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ बाहर निकाल देगा कि भाई तुम जाइए, बाहर निकल जाइए, तुम तो वैसे भी पॉजिटिव हो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो उसको एज इट इज निकाल देगा बाहर। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे कि अगर मॉडुलस ऑफ -3 है तो मॉड क्या करेगा कि देखेगा अरे वाह -3 है, रुको जरा इसको लात मार के बाहर निकालते। तो -3 को इसने लात मार के बाहर निकाला, और निकाल दिया बाहर, लेकिन वो नेगेटिव नंबर था तो उसको एक नेगेटिव साइन दिया, देकर बाहर निकाला, तो -3 विल बी +3। वही चीज उसने +3 के साथ देखिए कैसे करा। +3 देखा, उसको काफी खुशी हुई कि क्या बात है, ये तो पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे देख रहे हो, गुस्सा आ गया था, ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको ये कैसे एज इट इज सम्मान के साथ बाहर निकाल देगा। तो इसको बोलेगा कि आप निकल जाइए बाहर, क्योंकि आप तो पहले ही पॉजिटिव है, आपके साथ में क्या करूं। तो क्या समझ में आया अपने को? हमें ये समझ में आया कि जो नेगेटिव नंबर होता है, मॉडुलस उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकाल देता है, नेगेटिव नंबर को माइनस साइन के साथ बाहर निकाल देगा, और पॉजिटिव नंबर को एज इट इज बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर मैंने आपको सिखाया है कि मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है जो, वो क्या करेगा, मॉड अपने अंदर वाला आइटम देखेगा, वो देखेगा कि अरे वाह, ये जो एक्स है इस पे फोकस करेगा। मॉड के अंदर जो भी आइटम लिखा हुआ है, मॉड सिर्फ उस पे फोकस करेगा, और वो देखेगा कि वो आइटम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि अगर ये वाला आइटम पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, इफ एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे इफ लिख लेना आप अंग्रेजी में, यहाँ पे आप इफ लिख लीजिएगा। इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो
मॉड क्या करेगा, इस x को एज इट इज बाहर निकाल देगा। और अगर ये वाला x नेगेटिव हुआ तो मॉड क्या करेगा, उसको एक माइनस साइन के साथ बाहर निकाल देगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। जैसे कि ये -3 नेगेटिव था ना, मॉड ने उसको माइनस साइन के साथ बाहर निकाला ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है। लिख लो यहाँ तक पहले आप, मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ। आज का लेक्चर अपना बहुत स्लो जाने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा आ गया है कि यहाँ पे मैं स्पीड बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। तो अपन ने क्या सीखा, पहली बात बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से। आज अपन ने ये वाली चीज सीखी है कि देखिएगा, इसको लिख लो आप, जो भी नए नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली। क्या मॉड एक्स ये ऐसा फंक्शन होता है, मतलब मॉड के अंदर वाला आइटम अगर पॉजिटिव हुआ, जैसे कि इफ एक्स इज पॉजिटिव, तो उसको एज इट इज धक्का मार के बाहर, इसको प्यार से बाहर निकालेगा। और अगर एक्स नेगेटिव है तो उसको धक्का मार के बाहर निकालेगा विथ अ नेगेटिव साइन, ताकि वो जबरदस्ती पॉजिटिव हो जाए। इज दैट ओके? ये लिख डालो यहाँ तक। तो ये चीज जो मैंने करी है पूरा रफ वर्क है। दिस इज कंप्लीट रफ वर्क। लिखा आप लोगों ने? चलिए, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत है ना? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ जाते हैं, मॉड एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए भाई, मॉड एक्स लेस देन 2 का क्या मतलब होता है कि पहली बात तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि x -2 से +2 के बीच में आया। अब कैसे आया वो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। आपको मैं प्रूफ दे दूंगा, उसके बाद आपको हर बार आपको ये चीज प्रूव नहीं करनी है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। देखिए, मॉड एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसमें केस लेंगे। अब ये अंदर वाला x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अपने को क्या पता। हो सकता है अंदर वाले x का वैल्यू -3 हो सकता है अंदर वाले x का वैल्यू -4 हो सकता है +4, अपने को क्या पता। तो माइनस प्लस के हिसाब से मॉड उसको खोलेगा। तो हम दो केस ले लेते हैं। केस वन ये रहेगा कि मॉड के अंदर वाला मसाला जो होता है उसी पे फोकस करो हमेशा। मॉड के अंदर वाला मसाला जो है वो पॉजिटिव है। और केस टू मॉड के अंदर वाला मसाला जो है वो नेगेटिव है। लिखो यहाँ तक। तो मॉड के अंदर वाला मसाला अगर पॉजिटिव हुआ, केस वन है ना, कि एक्स इज ग्रेटर देन 0। बेटे ध्यान से सुनना हर कोई, बहुत ध्यान से सुनना, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, टेंशन मत लेना। देखो, मॉड के अंदर वाला आइटम अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, केस नंबर 1। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड दिस इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों आंसर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज में होता क्या है, आइदर केस 1 और केस 2। सुना नहीं आपने ध्यान से? ना ना ना, मजा नहीं आया। देखो, आइदर केस 1 और केस 2। अब मैं और पे इतना फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि और का मैथमेटिक्स में बड़ा डीप मीनिंग होता है ना। तो केसेस के बीच में हमेशा और होता है। ठीक है, ये आपको कोई किताब नहीं समझाने वाली है, ये आपको कॉमन सेंस ही समझा सकता है। केसेस के बीच में हमेशा और होता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई केस ले उनके बीच में हमेशा और रहेगा। केस 1 और केस 2 यार, या तो एक्स पॉजिटिव होगा, या तो का मतलब समझते हो आप, और इसी का तो मतलब अंग्रेजी में और होता है। तो या तो एक्स पॉजिटिव होगा या तो एक्स नेगेटिव होगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकली और का मतलब और प्रॉपर अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो इसका मतलब होता है यूनियन। तो आपका जो भी आंसर यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा, हम उन दोनों का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा है ना, ध्यान रखिएगा, आपका एक्स पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ से। आपने क्या बोला कि एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। एक्स पॉजिटिव है, देखो इधर, तो मॉड विल ओपन अप विथ अ पॉजिटिव साइन, मतलब एज इट इज खुलेगा, जैसा अंदर का मॉड आइटम था वैसा ही वैसा उसको बाहर निकाल देगा सम्मान से। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है तो इसको वो सम्मान से बाहर निकाल देगा, तो ये एक्स क्या बन जाएगा, मॉड एक्स बन जाएगा। एक्स
और ये लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही वाला मॉड है ना, यही वाला मॉड अगर नेगेटिव सिंबल के साथ खुलता है तो अपन उसको बाद में देखेंगे। चलिए पहले तो अपना आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है x पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर x पॉजिटिव हुआ तो आपका मॉड कैसे खुलेगा, विथ अ पॉजिटिव साइन, तो x लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इन दोनों का अपने को क्या लेना पड़ेगा ना, कॉमन रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि केस 1 में क्या बोल रहा है, लिखना छोड़ दो, स्टॉप राइटिंग एवरीवन प्लीज। हाँ जी, केस 1 में हमें क्या बोल रहा है, केस 1 में हमको बोल रहा है कि x शुड बी पॉजिटिव, और आंसर क्या है, मतलब केस 1 में बोल रहा है x शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, और आंसर क्या है 2 से छोटा। तो फाइनली आंसर क्या होना चाहिए आपका, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, ये अपना फाइनल आंसर है। मतलब इन दोनों का अपन ने क्या लिया, इंटरसेक्शन। स्टार्टिंग में हमने सोचा था 0 से बड़ा होना चाहिए, फिर एंड में अपना क्या आंसर आया, 2 से छोटा। तो दोनों को खुश करना पड़ेगा ना यार, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों को खुश करना पड़ेगा। तो 0 से भी बड़ा और 2 से भी छोटा, मतलब 0 और 2 के बीच में, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इन दोनों का मैंने क्या लिया है, इंटरसेक्शन लिया है। तो केसेस के अंतर्गत इंटरसेक्शन होता है, और केसेस के आपस में यूनियन होता है ना, उसका कोई आपको याद करने का वो नहीं है, रटना मत इसको, दिस इज लॉजिकल, है ना। बस आप इतना देख लीजिए कि केसेस आर पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज और पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। दूसरा ही रहता है कि केस के अंदर आपको बोल रहा है कि x 0 से बड़ा, और आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x 2 से छोटा। तो 0 से बड़ा एंड 2 से छोटा, मतलब 0 और 2 के बीच में मैंने इंटरसेक्शन ले लिया उनका। ठीक है, आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो देखो, फड़फड़ाहट का इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है बताता हूँ, मैं रुको, बता रहा हूँ। आंसर क्या आया अपना, 0 से लेकर 2, राइट। फड़फड़ाहट का इलाज ये है कि आप दोनों का इंटरसेक्शन प्रॉपरली ले लो। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 को मार्क किया और 2 को मार्क किया, है ना। ग्रेटर देन 0 मतलब हो जाएगा 0 से बड़ा, और लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। हाँ साकेत पूछिए। सर पर ऐसे करेंगे तो एक्स्ट्रा एक जीरो का वैल्यू आ जाएगा ना। क्या, सर जीरो का वैल्यू आना नहीं चाहिए ना इसके रेंज में, पर जब हम लोग आपने जो बोला -2 से 2 का रेंज लेंगे, उसमें जीरो भी आ गया ना। हाँ तो 0, मैंने कब मना करा 0 आने से। सर पर जीरो एक्सक्लूडेड होगा ना दोनों में। अभी तुम ये दोनों केस 1 और केस 2 दोनों का आंसर मिलाकर बोल रहे हो क्या। हाँ सर, उसमें ठीक जीरो है, होना नहीं चाहिए। देखते मैं बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, पहले से केस 2 का आंसर आ जाना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। दूसरा केस 2 देख लो। केस 2 में क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 0। बेटा केस 1 को अभी भूल जाओ आप, और केस 2 पे आ जाओ। आपको ये पहली बार में मुश्किल लगेगा, दूसरी बार में आपको बहुत आसान लगेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, देखिए केस 2 देखेंगे अपन, x लेस देन 0 है, अच्छी बात है। x 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव होता है तो मॉड कैसे खुलता है बेटा, -x विथ अ नेगेटिव साइन। मतलब मॉड के अंदर जो भी आइटम है वो एक नेगेटिव सिंबल के साथ खुलेगा। तो ये वाला आइटम कैसे खुलेगा, विथ अ नेगेटिव सिंबल, तो वी विल ओपन अप विथ अ नेगेटिव साइन, -x इज लेस देन 2, ये आएगा अपना आंसर यहाँ से। ठीक है, लेकिन इस पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, ये जो माइनस है इससे मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 2, और इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, क्योंकि माइनस से आपने मल्टीप्लाई करा है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, केस 2 का आंसर आ रहा है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे -2 नहीं लिखा मैंने, यहाँ -2 भी होना चाहिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ -2 भी होना चाहिए। हाँ भाई, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। तो ये क्या कह रहा है, 0 से छोटा और -2 से बड़ा। आप चाहो तो इसका इंटरसेक्शन बना सकते हो, आई विल ड्रॉ द इंटरसेक्शन। 0 से छोटा और -2 से बड़ा, ये रहा 0। अच्छा सॉरी, -2 पहले आएगा ना यार, फिर 0। तो 0 से छोटा और -2 से बड़ा, ये दोनों की दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, दोनों की दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों का कॉमन रीजन अपन निकाल लेंगे, ये रहा कॉमन रीजन। जहां पर दोनों लाइंस चली है वो दोनों कॉमन रीजन चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हॉलो सर्कल है -2 पे, और 0 पर भी हॉलो सर्कल है।
तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 0। मैं आपका डाउट समझ गया हूँ ना साकेत, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक लिखो आप। अच्छा बीच में क्या लिखा देखो, और तो यहाँ पर बीच में ना यूनियन करेंगे इन दोनों का, इन दोनों को यूनियन करेंगे, करते हैं। एक्चुअली सुनो मेरी बात है ना, आपका जो डाउट था वो क्यों आ रहा था, क्योंकि इधर आप देखोगे, क्या आप मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को सबको? आई होप इट इज विजिबल। यहाँ पर ना इक्वल टू 0 भी लगता है, जो मैंने नहीं लगाया था क्योंकि कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि अगर मॉड के अंदर का आइटम 0 हो गया तो मॉड वैसे भी एज इट इज खुल जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या फिर 0 दोनों एक साथ ले लेते हैं केस। उस केस में क्या आता है, आपका आंसर 0 आ जाता है। मतलब अगर आप मेरे से बोलो ना मॉड ऑफ 0 क्या होता है, तो वो 0 ही होता है। मतलब मॉड ऑफ 2 क्या होता है, वो 2 ही होता है। जैसे मॉड ऑफ 2 को अपन ने इवेल्युएट करा है, मतलब एज इट इज प्यार से सम्मान से अपन ने इसको बाहर निकाला है, उसी तरह 0 को भी वही सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है। मॉड को गुस्सा कब आता है, जब उसके अंदर नेगेटिव सिंबल हो, तब है ना वो उसको गुस्सा आ जाता है और फिर उसको लात मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो 0 के लिए मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ, आई ऑलरेडी टॉट यू दिस इन द पास्ट। आप जाके देखेंगे सब सिस्टमेटिक तरीके से अपन ने पढ़ा है, ऑल्दो थोड़ा टाइम हो गया उस बात को, इस कारण मैं आज बहुत धीरे और अच्छे से रिवाइज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है ना 0 पर अपन इक्वालिटी लगाते थे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 पर इंक्लूड कर दो और यहाँ पर 0 पर इंक्लूड कर दो, अभी आपका डाउट गायब हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अपन क्या कर देंगे, यूनियन ले लेंगे। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन मतलब समझते हो ना आप लोग, यूनियन मतलब पहला सेट और दूसरा सेट दोनों को यूनाइट कर दो। तो कौन सा सेट पहले लिखूं, मैं ये वाला पहले लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना इसमें, तो इसको मैं पहले लिखूंगा। तो देखिए नेगेटिव नंबर है तो -2 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 2। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, -2 0 और 2। बेटा आगे देखो प्लीज, हाँ -2 पे ओपन है, देखो -2 पे ओपन है, ओपन ब्रैकेट है, और 0 पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो -2 से 0 गए अपन, ओपन ब्रैकेट। फिर आपको बोल रहा है 0 क्लोज करके 2 तक, 0 से 2, तो 0 से 2 मतलब 0 पे क्लोज कर देते हैं, यहां से लेकर 2 तक यूनियन करना है आपको। तो जो जो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ करे उन सबको एक साथ लिखना है। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना यार, आप आगरा से बॉम्बे जा रहे हो, फिर बॉम्बे से दिल्ली, तो बेसिकली आप जा कहाँ रहे हो, आगरा से दिल्ली ही तो जा रहे हो। आगरा से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, मतलब आप आगरा से दिल्ली ही जा रहे हो। -2 से 0 जा रहे हो, फिर 0 से 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप -2 से 2 जा रहे हो। तो फाइनल आंसर आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 2, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अपन, इसको -2 से 2 को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू -2 से 2, मतलब -2 से बड़ा और 2 से छोटा। समझ में आ रहा है? अब इस प्रोसेस में 0 अपने आप इंक्लूड हो गया है ना साकेत। अब देखो यहाँ पे 0 पे डार्क सर्कल है, तो आपको वो सारे पॉइंट इंक्लूड करने होते हैं जो इस जर्नी में आए हैं। तो इसमें एक बार डार्क सर्कल आ गया तो वील हैव टू इंक्लूड इट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई ये तो अपन ने डबल डबल इनक्वालिटी का एक बहुत छोटा सा केस पढ़ा है। मतलब आप देख रहे हो, थोड़ा सा मेरे को पता है यहाँ पर आप लोगों को डिफिकल्टी लगी होगी, बट अभी आसान हो जाएगा। अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, आई विल मेक अ सिंपलर वर्जन ऑफ इट। ये वाला पार्ट जो है मैं आपको कल समझाऊंगा, अभी इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको कल समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, एक बार में एक ही लेंगे अपन। तो देखिए मॉड एक्स लेस देन ए था, उसका मैंने 2 वाला वर्जन बताया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें हमको ऐसी इनइक्वालिटी होगी कि मॉड ऑफ x-1 है ना, x-1 ले लेते, दिस इज लेस देन 2। ये क्या दिया है, लेस देन 2 के बराबर दिया है, सो विल हैव टू सॉल्व इट। ऊपर वाला आप लिख लो पहले, फिर नीचे वाला समझते हैं। ठीक है, इट विल कम ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस, धीरे धीरे आएगा अपने पास समझ में। तो आज अपन ने जो चीज सीखा उसका कंक्लूजन क्या है, कि केस 1 और केस 2 में हम क्या करते हैं, हमेशा और लेते हैं, बिकॉज केसेस आर पॉसिबिलिटीज। और केस के अंतर्गत, केस के अंदर हमेशा जो भी आइटम आ रहा होगा, जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा, वहां पर हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 0 से भी बड़ा होना चाहिए, एट द सेम टाइम 2 से भी छोटा होना चाहिए, तो भाई ये तो साइमल्टेनियस ऑपरेशन हो गया ना, दोनों एक साथ होना चाहिए। एक साथ होना चाहिए मतलब कंपलसरी, कंपलसरी मतलब एंड, यहाँ पर भी एंड आएगा। खैर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए क्या लिखा है, मॉडुलस। घबराना नहीं मॉडुलस से, सबसे पहले आपको कभी भी मॉडुलस दिखेगा, अगर आपने मेरा ये वाला सेंटेंस सुन लिया
और जो मैं अभी कह रहा हूँ इस सेंटेंस को आप हिंदी में अगर लिख लेते हो अपनी कॉपी में तो आपका मॉडुलस हमेशा अच्छा जाएगा। कभी भी मॉडुलस दिखे तो हमेशा आप केस ले लो, बस केसेस। केस 1 कि मॉड के अंदर वाला जो आइटम है क्या है, x-1, अभी पूरा आइटम है ना, उसको देखेंगे अपन। मॉड के अंदर वाला जो भी मसाला है वो या तो पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो देखो मेरी बात समझो आप, है ना, गहराई है बातों में, या तो वो नेगेटिव होगा। तो या तो वो नेगेटिव होगा तो x-1 नेगेटिव होगा। या तो का मतलब क्या होता है, और आइदर इट विल बी पॉजिटिव, मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव होगा या मॉड के अंदर का आइटम नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या करें अब, पहले केस 1 सॉल्व कर लेते फिर केस 2 सॉल्व कर लेंगे, क्या बोलते हो, फेयर इनफ। तो मैं केस 1 पहले सॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, अगर मॉड के अंदर का आइटम, अगर मॉड के अंदर का आइटम पॉजिटिव हुआ, अच्छा ध्यान रखना है ना, यहां पर मैं ग्रीन कलर की इंक से लिख देता हूं, x-1 मॉड के अंदर का आइटम या तो पॉजिटिव होगा, केस 1। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, विथ अ पॉजिटिव साइन, एज इट इज खुलेगा, मॉड खुलेगा एज इट इज। तो मॉड खोल दिया मैंने एज इट इज, x-1 लेस देन 2, देख रहे हो, मॉड के अंदर जो भी था उसको एज इट इज खोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान के साथ बाहर निकाला। जैसे कि ये 3 था, 3 का मॉडुलस 3 आया, क्यों, क्योंकि उसने उसको सम्मान के साथ बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर -3 होता तो उसको लात मार के बाहर निकालता विथ अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन देता अलग और फिर लात मार के बाहर निकालता। तो अपन ने ऐसा लिखा। अच्छा, मैं ग्रीन कलर की इंक से क्या लिख रहा था वो आपको बता देता हूँ। x-1 ग्रेटर देन 0, तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरी प्रोसेस में आपका x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -1 को उधर पहुंचा दो तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जो भी आंसर आएगा वो इस चीज को फॉलो करता हुआ आना चाहिए, 1 से बड़ा ही आंसर आना चाहिए, 1 से छोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए, मॉड के अंदर का आइटम देखा अपन ने, ये रहा। अगर ये पॉजिटिव हुआ मॉड कैसे खुलेगा, एज इट इज खोल दिया। तो मॉड अगर ये वाला x-1 एज इट इज खुला, अगर ये एज इट इज खुला तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, x-1 लेस देन 2। इसको सॉल्व कर लो, -1 को उस तरफ पहुंचा दोगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो x इज लेस देन 2 + 1, मतलब x इज लेस देन 3, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन ये वाला जो आंसर है 3 से छोटा होना चाहिए, बट 1 से तो बड़ा होना चाहिए ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपका आंसर ग्रीन वाली इंक को फॉलो करना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो बेसिकली केसेस के अंतर्गत क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। केसेस के अंतर्गत हमेशा इंटरसेक्शन होता है, बिकॉज ये और ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, है ना। तो x शुड बी लेस देन 3 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एज वेल, ये 1 से बड़ा भी होना चाहिए। तो हम इन दोनों बातों का एक साथ, इन दोनों को खुश करना है, इसको भी खुश करना है, 3 से छोटा भी रखना है और 1 से बड़ा भी रखना है, मतलब 1 से 3। आप चाहो तो इंटरसेक्शन ले लो, 1 को मार्क करो और 3 को मार्क करो। यहाँ क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू इस कारण यहाँ पे डार्क सर्कल लगेगा, 1 से बड़ा या बराबर, ये लगा दिया मैंने डार्क सर्कल। 1 से बड़ा मतलब ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और 3 से छोटा मतलब 3 पे हॉलो सर्कल, और 3 से छोटा मतलब -इन्फिनिटी तक। ठीक है बेटा, बहुत आसान है सब कुछ। केसेस के बीच में और लेते हैं और केसेस के अंतर्गत आप एंड लेते हो, बस। पूरी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको आज के बाद, है ना। तो इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक कॉमन आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन ले लिया मैंने, ये रहा इंटरसेक्शन। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 3। देखो ये डार्क सर्कल है यहाँ पे ना, दिस इज डार्क सर्कल, तो 1 को इंक्लूड करेंगे अपन। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3। ठीक है, तो केस 1 का आंसर ये आ गया। केस 2 के साथ अपन इसका इंटरसेक्शन लेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब देखो इधर केस 2, अगर x-1 नेगेटिव हुआ तो मतलब मॉड के अंदर का जो आइटम है वो नेगेटिव हुआ। ये मॉड के अंदर का आइटम है ना x-1, ये नेगेटिव हुआ। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, देखते हैं। अगर ये नेगेटिव हुआ तो मॉड कैसे खुलेगा, विद माइनस साइन, मतलब ये वाला x-1 जो है इसको अपन नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे। तो नेगेटिव साइन के साथ खोल दो आप, -(x-1) खोल दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 2, इसको एज इट इज रहने दो। अरे यहाँ पे क्या लिखा था, मॉड x-1
लेस देन 2, तो ये मॉड को खोल दिया मैंने। नेगेटिव साइन के साथ क्यों खोला है? क्योंकि यहाँ पे मॉड के अंदर वाला आइटम जो है वो नेगेटिव अपन ने अज्यूम करा है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रीन कलर के इंक से मैं हमेशा लिख देता हूँ कि x माइनस वन लेस देन 0 बोलो या फिर x लेस देन 1 बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, 2 मिनट रुको जरा, अटेंडेंस लेने दो मुझे। ये कौन महान इंसान है जो 5 मिनट नहीं रुक सकते? रुको जरा। यार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, 2 मिनट सुन ही लेते, कितना एक्सटेंड हो जाता क्लास। मुझे पता है आपको ब्रेकफास्ट करना है, मुझे भी करना है, मैं हमेशा बिना ब्रेकफास्ट के पढ़ाता हूँ। 2 मिनट सुन लो, है ना, अच्छे से सुन लो। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ माइनस है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो एक्स -1 उस तरफ चला जाएगा तो -2 +1 हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन क्या आ गया? -1 आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा 1 से छोटा होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा -1 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, मतलब दोनों को खुश कर देते। -1 मार्क कर दो और 1 मार्क कर दो। ये कह रहा -1 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब सिर्फ बड़ा, फॉलो, -1 से बड़ा। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा मतलब ये रहा 1 और 1 से छोटा। दोनों का कॉमन रीजन क्या आ गया अपने पास? ये आ गया। बस हो गया आपका क्वेश्चन। 2 मिनट का पेशेंस चाहिए था। तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर का आप यूनियन ले लो। यूनियन लेते आता है आपको? ओरली ले लेंगे अपन यूनियन। नेगेटिव सेट ये वाला -1 से लेकर 1, यूनियन पॉजिटिव सेट ये वाला है। पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन में बाद में आता है। तो ये आ जाएगा 1 से लेकर 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? -1। अच्छा देखो सुनो, ओरली कर लेते हैं, खत्म कर देता हूँ मैं इसको। -1 से लेकर 1 यूनियन 1 to 3, मतलब -1 से लेकर 3। फाइनल आंसर विल बी -1 से लेकर 3। ठीक है, अरे वही वाली बात है ना, आगरा से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली, तो -1 से 1, 1 से 3। तो फाइनल आंसर विल बी दिस। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन आप केसेस वाइज करोगे तो आपको बस दो ही चीज ध्यान रखना है। मॉड के अंदर का आइटम एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, और उस हिसाब से मॉड को आप ओपन कर दो। ठीक है, और केसेस के अंतर्गत जो होता है वो इंटरसेक्शन हो रहा है, देख रहे हो? इसका मैंने इंटरसेक्शन लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं एक एक लाइन और लिख देता हूँ कि इसका और इसका मैंने इंटरसेक्शन लिया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन, होमवर्क विल बी कन्वेड ऑन द ग्रुप। थैंक्स अ लॉट।